हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने जो है वो एचपी पंचायत ऑडिटर का जो है वो एग्ज़ाम है, जो कि 25 अक्टूबर 2020 को कंडक्ट किया गया। ठीक है, उसकी आंसर की ऑफिशियल आ चुकी है। तो ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से जो है आज हम आपके सामने जो है वो एचपी पंचायत ऑडिटर का सॉल्व पेपर लेकर आए हैं। ये ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से है। ठीक है, 170 क्वेश्चंस थे, 2 घंटे में करने थे। तो पहला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। फिर है, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता किस स्तर के अधिकारी करते हैं? तो भारत सरकार के पदेन सचिव, एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर है, कितने भारतीय राज्यों में अभी तक राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की है? क्वेश्चन नंबर 3। तो 15 राज्यों में जो है वो अल्पसंख्यक आयोग की जो है अभी तक स्थापना की गई है। ठीक है। फिर है, किसी राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता स्वैच्छिक युवा संगठन को कितने नगद राशि का पुरस्कार दिया जाता है? तो जो नेशनल यूथ अवार्ड में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो 2 लाख तक का जो है वो पुरस्कार यानी कैश अवार्ड जो है वो दिया जाता है। भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो आंसर की में जो है वो 9 दिया गया था, लेकिन वर्तमान में जो है वो दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को जोड़ दिया गया है। तो अब जो है वो 8 ही केंद्र शासित प्रदेश जो है वो, तो ये क्वेश्चन जो है वो चैलेंज होगा। फिर है, इनमें से जो है वो जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है उसमें लास्ट नंबर पे या लोएस्ट नंबर पे कौन है इन 4 में से? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत रत्न विजेता या प्राप्तकर्ता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इन चारों में जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो लोएस्ट है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत जो है वो भारत रत्न दिया गया था? तो आंसर की के हिसाब से है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, किस काल के दौरान हस्त निर्मित मृदभांड का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था? तो ये नव प्रस्तर काल या नव पाषाण काल भी कहा जाता है, प्रस्तर को पाषाण भी कहा जाता है। ठीक है, न्यूलिथिक एज यानी नव पाषाण काल में जो है ये शुरू किया गया था पत्थर का इस्तेमाल। ठीक है। फिर वेदों को निम्नलिखित में से किसमें विभाजित किया गया था? तो वेदों को जो है वो संहिता में विभाजित किया गया था। जो 16 महाजनपद थे उसमें से जो सूरसेन महाजनपद था उसकी राजधानी जो है वो किस स्थान पर थी? तो वो मथुरा में थी उसकी राजधानी। फिर है, चौथी बौद्ध संधि जो है वो किसके शासनकाल में हुई? तो वो कनिष्क के टाइम में हुई थी चौथी बौद्ध संधि। ठीक है। सर्वाधिक प्रसिद्ध भारतीय ग्रीक शासक कौन था? इंडो ग्रीक रूलर जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था वो था मिनेंडर। ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, अजंता चित्रकला किस काल से संबंधित है? तो अजंता चित्रकला जो है वो गुप्त काल से संबंधित है। फिर है अगला क्वेश्चन, जजिया कर जो है वो किस पे लगाया जाता था? तो ये केवल गैर मुस्लिमों पे लगाया जाता था। ठीक है, जो नॉन मुस्लिम्स होते थे, गैर मुस्लिम्स, उनके ऊपर जो है वो जजिया कर लगाया जाता था। मुसलमानों के ऊपर जो है वो जकात नाम का टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, जजिया जो है वो जो गैर मुसलमान लोग थे उनके ऊपर लगाया जाता था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना या राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हसन गंगू ने जो है वो बहमनी राज्य की स्थापना की थी। हरिहर प्रथम और बुक्का ने जो है वो आपका जो है विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, हरिहर प्रथम और बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो हसन गंगू ने जो है वो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। कौन सा भक्ति संत शिवाजी का समकालीन था? तो तुकाराम, संत तुकाराम जो थे वो शिवाजी के समकालीन थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? 1556 में। पहली 1526 और तीसरी 1761, 1764 में बक्सर। तो दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, सेकेंड वॉर पानीपत का 1556। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो फरीद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और जहांगीर को सलीम के नाम से। फिर गुरुमुखी लिपि के आविष्कार किसने किया था? तो ये दूसरे जो सिख गुरु थे, गुरु अंगद, उन्होंने किया था। ठीक है, किस स्थान पर 1916 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो ये पुणे में हुई थी। ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में। अ गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट। ठीक है, तो ये किताब जो है ये राजा राम मोहन राय ने लिखी थी। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह ने की थी ढाका में। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूरी पे है? तो अब नेपच्यून है। ठीक है, स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? तो ये मेटामॉर्फिक यानी कि कायंत्रित चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 25, सामान्यतः किस वायुमंडलीय स्तर में सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटती हैं? तो जितने भी मौसमी घटनाएं हैं वो सबसे निचले जो वायुमंडलीय स्तर है, शोमंडल,
ट्रोपोस्फियर वहां पे घटती है। ठीक है, टाइफून जो है वो कहाँ पर आता है, तो ये ज्यादातर चीन सागर में आता है। ठीक है, डाउन्स कहाँ की घास भूमि है, तो डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया की घास भूमि है। उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर बहने वाली समुद्री धाराएं जो है वो कैसी होती हैं, तो वो शीत धाराएं, कोल्ड करंट्स होती हैं। उत्तर अमेरिका के मूल निवासी कौन थे, तो ये रेड इंडियंस थे। ठीक है, किसका नाम, नया नाम जो है वो जकार्ता है, यानी जकार्ता का पुराना नाम क्या था, तो बटाविया था जकार्ता का पुराना नाम। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो मूसी नदी के किनारे है। ठीक है, पणजी गोवा की राजधानी मांडवी, और लखनऊ गोमती, और कोलकाता हुगली, तो मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद। कौन सा रेशा युक्त फसल है, तो सन जो है हेम्प रेशा युक्त फसल है। कौन सा अधात्विक खनिज है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो है वो मैग्नीज है। एल्युमिनियम, टिन, लेड जो है वो मेटेलिक मिनरल्स है, एलिमेंट्स है। बरौनी जो है ऑयल रिफाइनरी, ये किस राज्य में है, ये बिहार में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, ये हुबली में है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल जो क्षेत्र है वो किस राज्य में है, तो ये उड़ीसा में है। किस साल दार्जिलिंग जो हिमालयन रेलवे को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया था, तो ये 1999 में शामिल हुई है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली को भारत की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो ये है 69th अमेंडमेंट के द्वारा जो है वो किया गया है। कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है, तो प्रेसिडेंट बुलाता है। ठीक है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन इसका आंसर क्योंकि बुलाने की बात की गई है तो आंसर है राष्ट्रपति। कौन लोकसभा की अवधि समाप्त होने से पहले उसके विसर्जन की अनुशंसा करता है, तो जो रिकमेंडेशन करता है वो प्रधानमंत्री ही करता है। ठीक है, यहाँ अनुशंसा की बात की गई है तो प्रधानमंत्री है। संसद का कौन सा सत्र सबसे छोटा होता है, तो शीतकालीन सत्र, विंटर सेशन सबसे जो है वो छोटा होता है। ठीक है, संसद में अब तक कितनी बार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पे महाभियोग लगाया है, तो एक बार भी अभी तक जो है किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज पे जो है वो महाभियोग नहीं लगा है। ठीक है, मुख्यमंत्री किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, तो इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो जब तक उसके पास बहुमत होता है तब तक वो अपना पद धारण करता है, मुख्यमंत्री भी और प्रधानमंत्री भी। राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपना पद धारण करता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री बहुमत होने तक जो है वो रहता है। कौन से राज्य की विधानसभा सीटें सबसे कम है, तो सिक्किम में सबसे कम सीटें हैं 32। ठीक है, विधानसभा की। मुख्य चुनाव आयुक्त की पद की जो पदावधि है वो कितनी है, तो यहाँ पे 3, 4, 5 नन ऑफ दिस आएगा। ठीक है, 65 वर्ष या 6 वर्ष जो भी है। ठीक है, 65 वर्ष की आयु, जो भी कम है वो जो है वो होती है। कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो फॉरेस्ट्री, वानिकी जो है वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। ठीक है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, अलाइड सर्विसेज जैसे कि पशुपालन, ये सब प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो भारत की थी उसमें सबसे ज्यादा जो योजना लागत है वो किसमें थी, तो कृषि पे सबसे ज्यादा पैसा लगाया गया था प्रथम में, दूसरे में उद्योगों पे। रजत क्रांति, सिल्वर रेवोल्यूशन जो है वो अंडे के प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक को जो है वो पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था 1921 से, 55 से इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक हो गया। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा है, तो 1921 है। 1911 से 1921 के बीच में जो है वो भारत की जनसंख्या जो है वो घटी थी, इसलिए इसको महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है। रेबीज क्या है, रेबीज एक वायरस है। ठीक है, इसके कुत्ते के काटने से रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया जो है बीमारी हो जाती है रेबीज वायरस की वजह से। ठीक है, किससे क्विनोन जो है निकाला जाता है, तो ये नन ऑफ दीस आएगा, क्योंकि ये जो है वो सिंकोना प्लांट से निकालते हैं मलेरिया के लिए। फिर किस खाद्य फसल में सर्वाधिक मात्रा में जो है वो प्रोटीन होता है, तो सर्वाधिक मात्रा में जो प्रोटीन है वो सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, बेकरी में ब्रेड बनाने में जो ईस्ट का प्रयोग होता है वो क्यों करते हैं हम, ताकि ब्रेड को नरम और स्पॉन्जी जो है वो बना सकें। ठीक है, पांडा जो है वो किस के कुल का है, किसकी फैमिली का है, तो ये भालू की फैमिली का है। ठीक है, सजीवों के मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो पेड़ है चाहे वो एनिमल है, तो उनका जो बेसिक स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट है वो सेल होती है, कोशिका होती है। दांतों और हड्डियों को मजबूत करने या कठोरता के लिए क्या चाहिए, तो वो कैल्शियम से होती है। ठीक है, जंतुओं की जो खुराक है एनिमल फूड में क्या शामिल होना चाहिए, तो सेलुलोज होना चाहिए। ठीक है, जो डब्ल्यू वाइट ब्लड सेल्स है, WBC है, उसका मेन फंक्शन क्या है, तो वो प्रोटेक्ट, वो बॉडी को जो है वो डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, शरीर को जो रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है WBC। ठीक है, हमारे शरीर की लार्जेस्ट आर्टरी क्या है, सबसे बड़ी धमनी क्या है, तो एरोटा है, ओराटा। ठीक है, ओराटा है महाधमनी।
फिर है मानव शरीर में उत्सर्जन का महत्वपूर्ण कार्य कौन करता है, ठीक है। एक्सक्रीशन का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो बॉडी में जो है वो किडनी करती है, वृक्क करती है, ठीक है। इसकी कमी से गोइटर रोग यानी कि गलगंड की बीमारी होती है, तो ये आयोडीन की कमी से होती है, यानी आंसर आएगा नन ऑफ दिस। कौन से द्रव्य के वाष्पन दर सर्वाधिक होती है, तो ये अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल अगर हम केरोसिन जल या पेट्रोल या अल्कोहल अपने हाथ पे रखेंगे तो सबसे पहले सूखता क्या है, तो अल्कोहल सूख जाता है, क्योंकि उसका जो है वेपोराइजेशन हो जाता है सबसे पहले, ठीक है। फिर है इसके बाद हमारा क्वेश्चन है पराबैंगनी किरणों का जल उपचार में किस रूप से प्रयोग होता है, तो जो अल्ट्रावायलेट रेस जो है वाटर ट्रीटमेंट में किस तरह से यूज होता है, तो ये एक तरह से डिसइंफेक्टेंट विसंक्रामक के तौर पे प्रयोग होता है, ठीक है। आरओ वगैरह में इस्तेमाल करते हैं हम। जो ब्लैक बोर्ड का रंग काला क्यों दिखता है, क्योंकि ये सभी रंगों को सोख लेता है ब्लैक को छोड़कर, ठीक है। फिर है विद्युत बल्ब के अंदर क्या भरा होता है, तो इसमें जो आर्गन भरा होता है, और वैसे भी विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन से बना होता है। जल का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। किस तत्व को, कौन सा इसमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, तो रेडियम, प्लूटोनियम और यूरेनियम रेडियो एक्टिव है। जिरकोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व जो है वो नहीं है, ठीक है। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है, तो आयरन के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वनाइजेशन या गैल्वनीकरण कहा जाता है। कोका कोला का जो खट्टा स्वाद है वो किसके कारण होता है, तो वो जो है वो फॉस्फोरिक एसिड के कारण होता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के सुदूर हिमाचल प्रदेश के सुदूर पूर्व में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो हिमाचल प्रदेश के जो सुदूर पूर्व में है वो जास्कर पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, पूरब की तरफ, ठीक है। जो कि लाहौल स्पीति जो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है, या लाहौल स्पीति किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है, ठीक है। कालिदास ने देवात्मा के रूप में किसका वर्णन किया है, तो उन्होंने हिमालय का वर्णन जो है वो देवात्मा के रूप में किया। कौन सा जिला नए हिमाचल का भाग है, तो कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति ये सभी जिले जो है वो नए हिमाचल का जो है भाग है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस जिले को लोहित सरोवर कहा था, तो इन्होंने चंद्रताल जो झील है उसको लोहित सरोवर कहा था। हारला किस नदी की सहायक नदी है, तो व्यास की है, ठीक है। भुंतर हारला नदी के किनारे स्थित है। झांझिया दार का किला किसने बनवाया था, तो ये संसार चंद ने बनवाया था बिलासपुर में। गोरखाओं के विरुद्ध हिंदूर और कहलूर के सरदारों के बीच संधि स्थापना में किस ब्रिटिशर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ये डेविड डॉक्टर लोनी ने निभाई थी। चंबा के किस शासक ने अपने राज्य में चूहों को मारने पर जो है रोक लगा रखी थी, तो वो मुसान वर्मन थे, यानी नन ऑफ दीस आएगा इसमें से। हिमाचल के किस जिले में सुप्रसिद्ध गुफा मंदिर दियोटसित स्थित है, तो दियोटसित जो है वो हमीरपुर में स्थित है, ठीक है। बाबा बालकनाथ की गुफा है यहाँ पर दियोटसित में, हमीरपुर में। फिर है जसवान राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ये पूरब चंद ने की थी जसवान रियासत की स्थापना, ठीक है। ऊना का पुराना नाम जो था वो जसवान था। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में कौन सा फूलों का त्योहार है, तो ये उखियांग है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में गारजा किसको कहा जाता है, तो ये लाहौल का दूसरा लोकप्रिय नाम है गारजा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले का एकमात्र आर्थिक खनिज कौन सा है, ठीक है, तो ये जो है ये रॉक साल्ट है, सैंधव्य, यानी कि जो है ये चट्टानी नमक, ठीक है। फिर है शिमला के अन्ना डेल में किस वर्ष महारानी विक्टोरिया के सम्मान में वाइस रिगल नृत्य का आयोजन किया गया था, तो ये किया गया था 1839 में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश पर्वतीय राज्य स्थायित्व परिषद का मुख्यालय है, तो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है वो शिमला में स्थित है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 86, ब्रिटिश से शत्रुता और अशिष्टता रखने वाला एकमात्र राजा कौन था, तो ये थे बुशा रियासत के शमशेर सिंह। 1857 के रिवोल्ट में जो है इन्होंने अंग्रेजों का जो है वो साथ नहीं दिया था, ठीक है। हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, तो ये 1 नवंबर 1956 को बना था, ठीक है। उससे पहले ग श्रेणी का राज्य था 51 से 56 तक, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नया महिला पुलिस स्टेशन खोला गया है, तो ये सभी जगह खोला गया है, सोलन, चंबा, हमीरपुर, इन सभी जगह है। हिमाचल के प्रमुख बैंक उत्तरदायित्व जो है वो किस बैंक को दिया गया, तो ये ऑल ऑफ दीस है, पीएनबी, एसबीआई, यूको बैंक। हिमाचल प्रदेश में अदरक विकास स्टेशनों की कुल संख्या कितनी है, तो ये 1 है। अब ये जो क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जा रहे हैं। पहले जो है हमीरपुर का जो बोर्ड है एचपीएसएसबी वो इकोनॉमिक सर्वे से नहीं क्वेश्चन लेता था, लेकिन इस पेज के सारे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के जो है वो इकोनॉमिक सर्वे से लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर भेड़ प्रजनन फार्म स्थित है, तो ये ज्यूरी में है, शिमला में, ठीक है।
किस देश ने हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिकी जलवायु शोधन परियोजना को बाह्य रूप से सहायता की है? हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट की जो सहायता कर रहा है वो कर रहा है जर्मनी, ठीक है। KFC जो बैंक है इसका, KFW जो भी जर्मनी का बैंक है वो कर रहा है इसमें। हिमाचल प्रदेश में कुल कितने श्रम न्यायालय सह औद्योगिक अधिकरण है, यानी लेबर कोर्ट कम इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल है? तो ये 2 हैं, ठीक है। 4 मेगावाट का जो सोलर प्रोजेक्ट है वो कहाँ पर है? तो वो जाहू में है, हमीरपुर के जाहू में जो है ये शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम जो है, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, वो कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1972 में। हिमाचल की साक्षरता दर लिटरेसी रेट कितनी है 2011 के अनुसार? 82.80%। हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? हिमाचल प्रदेश सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो ये बद्दी में है। हाल ही में कोरोना वायरस महामारी के बीच में जो केंद्र सरकार है उसने MP लेड फंड को कितने साल तक स्थगित कर दिया है? 2 साल तक स्थगित कर दिया। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। हाल ही में कोविड-19 से जो निजी क्षेत्र NGO अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से समन्वय बनाने के लिए भारत सरकार ने एक समर्थ कमेटी, एम्पावर्ड कमेटी जो है वो उसका गठन किया है। तो उसके अध्यक्ष कौन है? अमिताभ कांत उसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। ब्रॉक्स चिड़ियाघर जहां विश्व में पहली बार कोविड-19 पॉजिटिव जो है वो टाइगर पाया गया, बाघ पाया गया, वो किस देश में स्थित है? ब्रॉक्स चिड़ियाघर, तो वो USA में है, अमेरिका में, ठीक है। ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने हाल ही में किस देश को आवश्यक दवाइयां और खाद्यान्न जो है उसकी आपूर्ति की है? तो ऑपरेशन संजीवनी के तहत मालदीव को जो है भारत ने आवश्यक दवाइयां और खाद्यान्न की आपूर्ति की गई है, ठीक है। फिर कॉन्ग लियन और चैन शुभंकर जो है वो किस खेल के लिए है? तो ये जो है ये एशियन गेम्स जो 2022 के चीन में होने वाले हैं, ठीक है, हांगजू चाइना में 2022 के एशियन गेम्स, उसका जो है ये शुभंकर है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पढ़ने में असक्षम बच्चों के लिए विशेष पाठ्य पुस्तक तैयार करने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, किस राज्य ने हाल ही में अपनी विधानसभा में नया लोगो अपनाया है जिसमें फॉक्सटेल ऑर्किड है? ठीक है, तो फॉक्सटेल ऑर्किड अपनी विधानसभा में नया लोगो जो है अपनाया है वो अरुणाचल प्रदेश ने अपनाया। ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। किस भारतीय शहर ने हाल ही में नेशनल ट्रेड कन्वेंशन जो है वो आयोजित हुआ था? तो वो नई दिल्ली में हुआ था। डैनियल डी रोसी विश्व कप विजेता फुटबॉल जिसने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की, वो किस देश के हैं? तो वो इटली के हैं, और इटली की 2006 की जो वर्ल्ड कप विजेता टीम है, इटली ने 2006 में फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता था, तो उस टीम के सदस्य थे। ताजा फ्लैगशिप जलवायु परिवर्तन पहल जल जीवन हरियाली मिशन जो है वो किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये बिहार में शुरू किया गया। फिर एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा भाग उलट दिया जाए, ठीक है, उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो कौन सा अक्षर बाएं से 9वें अक्षर के दाएं से 9वां अक्षर होगा? तो आंसर की में जो है वो ए दिया है, डी दिया है, यानी कि ए आंसर है, पर आ जो है वो वी रहा है, तो ये क्वेश्चन भी जो है वो चैलेंजेबल है, ठीक है। आंसर इसका डी है, ए जो है। फिर है इनमें से कौन सा भिन्न है? तो इसमें बी वाला ऑप्शन पी के जो अलग है, क्योंकि ये सही राइट, ठीक है, ये सीधी उसमें चल रहा है, बाकी वाई एक्स, ठीक है, के जे और सी बी ये उल्टे हैं, ठीक है। अगर वुड का संबंध ट्री से है तो वूल का संबंध जो है वो किससे होगा? तो ये शीप से होगा, ठीक है। कास्ट अगर लकड़ी का वृक्ष से है तो ऊन का भेड़ से है, ठीक है। अगर x को 7 कहें, b को 9, z को 6, m को 5, l को 3, d को 2, तो PLMPXMZ जो है वो कैसे लिखा जाएगा? तो ए आंसर आना चाहिए था, इसका आना चाहिए था 939756, लेकिन यहाँ पे क्योंकि गलती से जो है वो 932 लिख दिया गया है 9 की जगह, पर आंसर इसका ए ही है, ठीक है। अगर पेपर को शाही, शाही को पेन, पेन को गुलाब, गुलाब को चट्टान, चट्टान को प्रेम, प्रेम को अश्रु कहा जाए, तो प्रेमिका अपने प्रेमी को पत्र लिखने के लिए किसका उपयोग करेगी? तो पेन का उपयोग करेगी, और पेन को गुलाब कहा गया है, यानी आंसर जो है वो गुलाब होगा, ठीक है। फिर है श्रृंखला में जो है कितने ऐसे 7 है जिनके पीछे तो 4 है पर आगे 8 नहीं है? तो ये हमारे टोटल है 3, ठीक है। एक ये वाला 7 है जिसके जो है पीछे तो 4 है पर आगे 8 नहीं है, ये वाला 7 है, पीछे 4 है, आगे 7 नहीं है, और एक ये टोटल 3 है, ठीक है। अगर फिर हम डिजिट को अवरोही क्रम में लिखें तो मध्यम पद का मध्य अंक क्या होगा? जब हम इसको अवरोही क्रम में आएंगे लिखेंगे तो बीच में 713 आएगा, और 713 में जो बीच का अंक है वो 1 है, ठीक है, तो 1 आएगा इसका आंसर, यानी ए आएगा। फिर है श्वेता और नेहा 55 लड़कियों की कक्षा में 15वें और 20वें स्थान पर, नीचे से उनका क्रम क्या होगा? तो मैंने बताया था इसमें कि 55 में से जो है वो 15 माइनस हो जाएगा, +1 यानी कि 4, ठीक है।
55 में से 15 माइनस यानी 40 प्लस 1 41, 55 में से 20 माइनस 35, 35 प्लस 1 36, यानी डी आंसर आएगा इसका 41 और 36। ठीक है, किरण प्रीति से छोटी है परंतु सुलेखा से नहीं, सुनीता प्रभा से लंबी है पर श्वेता से नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो ये बाद के 3 नाम दिए गए हैं इनका कोई भी संबंध इनसे नहीं है, इसलिए यहाँ पे निर्धारित नहीं किया जा सकता कि सबसे छोटी कौन है। फिर RCH QDI OEK और LFN में जो है वो सीरीज कैसे कंप्लीट होगी, HGR। ठीक है, फिर है हमारे इंग्लिश के क्वेश्चन, ही हैज गुड कमांड ओवर द फेमस वर्ल्ड लैंग्वेज, तो यहाँ कमांड आएगा। द अनरूली बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, इंसेंस्ड देयर टीचर, तो यहाँ पे इंसेंस्ड आएगा। टेंशन इज लाइकली टू ईज इन द कश्मीर वैली नाउ, तो यहाँ ईज आएगा 120 में। ही हैड टू वेट अंटिल हिज सिस्टर ट्रेन अराइव्ड सो एज टू टेक हर टू हिज हाउस, तो यहाँ पे सो एज आएगा। द जज ऑर्डर दैट क्रिमिनल बी पुट टू डेथ, तो यहाँ टू आएगा। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है रिक्वायरमेंट का वो सी है। ठीक है, REQUIREMENT। ठीक है, ठीक है, फिक्शिशियस जो है उसका एंटोनिम है जेन्युइन। ठीक है, पैरामाउंट का सिनोनिम जो है वो है सुप्रीम। ठीक है, टू पुट वंस हैंड टू प्लो, इस इडियम का मतलब है टू टेक अप डिफिकल्ट टास्क। फिर आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड सिंस मॉर्निंग, इसमें जो है वो गलती है, एरर है आई एम वेटिंग में, ए वाला ऑप्शन। घोड़े घड़ी में तोला, घड़ी में माशा, इस मुहावरे का अर्थ है जो अस्थिर स्वभाव। ठीक है, इसमें से कार्यक्रम जो शुद्ध है वो लिखा है डी ऑप्शन। ठीक है, वो शुद्ध शब्द है। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है उत प्लस श्वास, ए वाला हो। फिर है पंख का तत्सम क्या है, ठीक है, पंख का तत्सम जो है पक्ष। ठीक है, डी वाला ऑप्शन। भंगी का स्त्रीलिंग जो है भंगिन, सी वाला। मदमाता में समास कौन सा है, तो तत्पुरुष समास है। अमर का भाववाचक संज्ञा क्या है, अमरत्व, डी वाला ऑप्शन। नगर का विशेषण नागरिक। अनुज का उपसर्ग जो है वो है अनु, बी वाला ऑप्शन। गेरुआ का प्रत्यय क्या है, हुआ, ठीक है, डी वाला ऑप्शन। ठीक है, फिर 2011 की जनगणना जो है वो कौन सी थी, 15वीं। अब 2021 की जो है वो 16वीं जनगणना होगी। जनगण मन जो है मूलतः जो है वो बंगला भाषा में लिखा गया। ठीक है, फिर है संविधान का भाग 3 जो है वो जो है मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है, फंडामेंटल राइट से। और चौथा भाग जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और दूसरा नागरिकता से। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कैग की नियुक्ति जो है वो भारत का राष्ट्रपति करता है, तो इसमें नन ऑफ दीस आएगा, राष्ट्रपति कहीं नहीं है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है वो 2005 में लागू हुआ। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के चेयरमैन थे वीरप्पा मोइली। ठीक है, सेवोत्तम मॉडल में सेवोत्तम का अर्थ है सेवा उत्कृष्टता। ठीक है, फिर है किस प्रेसिडेंसी में पहला जो भारत का पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्थापित हुआ, तो भारत का पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो नगर निगम था वो था मद्रास। ठीक है, स्वीप की फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेट, तो ए वाला ऑप्शन जो है वो आंसर है। स्वीप की फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। फिर कृषिोन्नति योजना जो है, कृषिोन्नति योजना, उसमें ये सभी शामिल है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर, और नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस आएगा। साहित्य अकादमी कितनी भाषाओं में पुस्तक प्रकाशित करता है, तो साहित्य अकादमी जो है वो 24 भाषाओं में जो है पुस्तक प्रकाशित करता है। वर्तमान में भारत में जो थोक मूल्य सूचकांक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है WPI, उसकी गणना का आधार वर्ष क्या है, तो वो 2011-12 है। भारत में किस स्थान पर चर्म निर्यात परिषद स्थित है, ठीक है, तो काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट जो है वो चेन्नई में स्थित है। स्टैंप इकट्ठा करने के शौक को क्या कहते हैं, तो फिलेटली कहते हैं, और पुराने सिक्के इकट्ठा करने को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। स्टैंप इकट्ठा करने के शौक को फिलेटली कहा जाता है। किस वर्ष राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति शुरू की गई है, तो ये 2013 में शुरू हुई है। ठीक है, भारत में किस स्थान पर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है OTA, तो ये चेन्नई गया, दोनों जगह है, A और B दोनों। ठीक है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है भारत में जो है पढ़े भारत बड़े भारत जो है वो कार्यक्रम शुरू किया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA के तहत जो है वो पढ़े भारत बड़े भारत अभियान शुरू किया गया। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जल विद्युत स्टेशन शुरू किया गया, तो पहला जल विद्युत स्टेशन जो है फर्स्ट हाइड्रो पावर स्टेशन शिव समुद्रम में है। ठीक है, नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी क्या है, तो ये जो है ये आपकी रेगुलेटरी
और स्टैट्यूटरी यानी नियामक और वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है। ठीक है। भारतीय जो संविधान है उसके किस आर्टिकल में वार्षिक वित्तीय विवरण जो है संसद के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। एक्चुअली बजट कहीं पे शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया है, तो आर्टिकल 112 जो है वो बजट से जुड़ा हुआ है, और बजट को जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। ठीक है। कंपनी लॉ बोर्ड जो है वो क्या है, तो ये इंडिपेंडेंट बॉडी है और क्वासी जुडिशियल बॉडी है, अर्ध न्यायिक निकाय है। ठीक है, न्यायिक निकाय नहीं है। तो ए और सी आएगा इसका आंसर। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जो खाद्यान्न जो लाभार्थी हैं उनको कैसे किस दर पे दिया जाता है, तो ये उच्च सब्सिडाइज रेट पे, हाईली सब्सिडाइज रेट पे जो है वो प्रदान किया जाता है। आशा की फुल फॉर्म, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में आशा लगी होती हैं उनकी फुल फॉर्म क्या है, तो उनकी फुल फॉर्म सी है, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। भारत सरकार ने हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए जो मकान या आवास है वो उसका लक्ष्य कब तक है, तो सबको मकान देने का लक्ष्य 2022 तक है, हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम। ठीक है। 2014 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा के कौन से सत्र के भारतीय शासकीय प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई की थी, तो ये 69वें सत्र की थी। ठीक है। कौन सा देश चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में जो है वो सुधार का प्रयास और सुदृढ़ करने का जो है समर्थन कर रहा है, तो चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है उसको मजबूत करने के लिए जापान सहयोग कर रहा है। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर है, तो ये इलाहाबाद में है। ठीक है। जो बाल श्रम अधिनियम है, चाइल्ड लेबर एक्ट है, उसमें कितने साल से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे व्यवसाय में जो है वो नहीं रखा जा सकता, तो ये 14 साल से कम उम्र के बच्चों को है। ठीक है। लोकप्रिय विविध भारती जो है वो कितने दिन में कितने घंटे जो है वो मनोरंजन प्रदान करती है, तो विविध भारती रेडियो सर्विस जो है वो 15 घंटे जो है दिन में मनोरंजन प्रदान करती है। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, उसको पहले लोक वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था को पहले किस नाम से जाना जाता था, केंद्रीय योजना निगरानी व्यवस्था, सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरी सिस्टम। ठीक है। संसद आदर्श ग्राम योजना में जो आदर्श ग्राम है, ठीक है, वो किसके केंद्र के रूप में सेवा प्रदान करता है, तो ये सभी के रूप में, जैसे स्वास्थ्य है, स्वच्छता, हरियाली, ऑल ऑफ दिस आएगा इसका। पंचायती राज संस्थान में मध्यवर्ती सोपान क्या है, तो इंटरमीडिएट जो टीयर है वो है पंचायत समिति। ठीक है। जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ये 3 स्तर हैं, तो बीच में जो आता है वो पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये क्या है, तो ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम। तो धन्यवाद, थैंक यू।